हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज मैं एक तो बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बट वो क्या हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा ना, ये मेरे सिर पे चढ़ रहा था यार। और मतलब वीडियो डालो, व्यूज़ का वेट करो, ये सब करो, तो मेरे साथ ही हमेशा हो जाता है। मैं कुछ नया शुरू करता हूँ ना, फिर वो दिमाग पे चढ़ जाता है और मैं उसी के पीछे लग जाता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा ब्रेक दे दूँ, क्योंकि मैं इसको ये नहीं चाहता कि ये शौक के तौर पे ऐसा 1-2 महीना कर दिया और उसके बाद मैं भूल गए। मैं इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म चलाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा खुद को ठहराव मिलाया। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मेरे को ये बोलना है यार कि आज का वीडियो काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि मैं एक ही जगह बैठ के काफ़ी सारे बस बातें करने वाला हूँ, जो कि मेरे को लगा मैं शेयर करूँगा। काफ़ियों को बोरिंग लग सकती हैं बातें, बट हाँ, जिनको सच्ची में कुछ सीखना है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोई बड़ा बहुत लाइफ में कुछ अचीव कर लिया हो तब भी सीख सकते हो तुम किसी से। मैंने अपनी लाइफ में जो जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, मैं उनसे तुम्हें बहुत चीज़ें सिखा सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, और मैं आज वही करने वाला हूँ। ओके, सो आज मेरे को एक चीज़ पहले मैं बोलूँगा। आप सपोज़ करो कि आपकी लाइफ एक गेम होती है। आप सबने गेम्स खेली होंगी, वीडियो गेम्स, मतलब जैसे GTA हो गई। अब अगर एक एक बार आप GTA के सब मिशंस कंप्लीट करके, मतलब अपने हिसाब से सब मिशंस कंप्लीट करके जब वो गेम ख़त्म करते हो, एंड में एक स्टैट्स का चार्ट आता होगा। उसमें लिखा होता है यू हैव कंप्लीटेड दिस परसेंटेज ऑफ दिस गेम। उसमें 100% नहीं होता, क्योंकि तुम लोग बीच में कोई ऐसा बहुत ही तुम्हें लगे कि यार ये कौन करेगा, मतलब कुछ सफाई करने वाला मिशन हो गया, कुछ डिलीवर करने वाला मिशन हो गया, या ऐसे। मैंने खेला नहीं है, इसलिए मतलब मेरे को पता नहीं है होता। मैंने खेला है बट वो पूरा मिशन नहीं किए। और तुम सोचो कि अगर तुम्हारी लाइफ भी उस गेम की तरह होती, और तुम अपनी लाइफ के जितने भी तुम्हें साल मिले हैं वो फुल जी के कंप्लीट करके, जब फाइनली, जो मुझे नहीं पता कि डेथ के बाद क्या होता है, बट अगर तुम्हें उसके बाद एक चार्ट मिले, ये तुम्हारी लाइफ के स्टैट्स हैं, तुमने अपनी लाइफ इतने परसेंट जी है। और जैसे तुमने GTA में वो मिशंस नहीं किए थे, वैसे तुम्हारी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई थी तुम्हारे आगे। तुम्हें वो मिला था कि यार तू ये करेगा तो तू अपनी लाइफ को इतना और जी लेगा। कुछ कुछ को आता है कि नहीं, मैं डर जाऊंगा, या फिर ये लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये कर दिया तो। मैं बस यही पूरा इस चीज़ में मेरा ये बोलने का यही मतलब था कि तुम्हारे आगे जो अपॉर्चुनिटी आती है तुम्हें वो लेनी चाहिए, और अच्छी लगे ना लगे जैसा भी हो, अपने मन की करनी चाहिए। अगर वो गलत है तो तुम सीख जाओगे, वो चीज़ तुम्हें सिखा देगी। और मैं एक एक और बात मैं डिस्कस करूँगा। हमेशा हमारे पेरेंट्स बचपन से हमें ये बोलते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी, ये बहुत गलत है। और मैं जितने बच्चों को जानता हूँ ना आज तक, वो ना अपने माँ बाप से बोला होगा और ना ही कभी ऐसा बाहर डिस्कस किया होगा, बट जो जो चीज़ें माँ बाप कहते हैं ना कि ये नहीं करनी है, बच्चे वो सबसे पहले करते हैं। और हाँ, मतलब हो सकता है ये केस मेरे साथ ही हो, मैंने ये किया है और मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ आज तक जो भी सीखा है। एक और बात, हर बंदे की लाइफ में मोटिवेशन होती है यार, कि मेरे को मेरी लाइफ में ये गोल है, मेरे को ये ऐसे अचीव करना है, मेरे को कुछ ऐसा करना है, फिर वो अचीव करूँगा मैं। मेरी लाइफ का स्टार्टिंग में जो मैं मोटिवेट हुआ था ना कुछ, कि मेरे को कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, वो बहुत गलत था। इसलिए मैं हमेशा जिसको भी कहता हूँ कि यार जो मेरे से छोटा है, कि वो मेरे को अगर बोले भैया मेरे को आपसे मतलब ये सीखने को मिला, ये मैं कहता हूँ मेरे से मत सीखो। मैं आज शेयर कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कभी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन वाला जो एक पॉइंट आता है, उससे उससे आगे तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। वो था, मैं ना बिल्कुल ऐसे छोटा सा था, आई थिंक मैं फर्स्ट सेकंड या मैक्स टू मैक्स थर्ड क्लास में होगा। उस टाइम पे इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तो ना हमारे वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था, हमारे कॉलोनी में वो अक्सर मतलब हर हफ्ते में 1-2 बार कोई तो पॉलिटिशियंस वगैरह वो कैंपेन के लिए आते थे। वैसे लोग बैठते थे और वो बोलते थे, और आगे मतलब लोग अपनी पता नहीं प्रॉब्लम तकलीफ़ें ये सब सुनाते थे और कुछ बड़ाइयाँ चढ़ाई करते थे। वहाँ ना मैं बैठा था, और उस टाइम पे होता ये था, मेरे पापा का जो हमारी शॉप थी जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, वहाँ घर है, वो दूर था। और मैं तब मेरी छुट्टियाँ चल रही थी, मैं जब सुबह सो के उठता था उससे पहले वो जा चुके होते थे काम पे, और जब मैं सोता था रात को उसके बाद वो आते थे।
है ना, तो मैं कभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाता था। उस दिन क्या हुआ, दो बंदे थे, मतलब मेरे को ऐसा नफरत हो गई है उस दिन से उन लोगों से। वो दो बंदे, हम वहाँ पे बैठे हैं, वो सब मतलब आज मैं मतलब अपनी लाइफ में मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है आज मेरे को कि मैं फुल गारंटी से कह सकता हूँ कि वो दो बंदे वहाँ पे जो उन्होंने बोला वो कतई गलत था, बहुत ही गलत था। उन्होंने ये बोला कि माइक पे बोला, सबके सामने सबको एड्रेस करते हुए बोला कि यार यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना उन सब से ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा पावरफुल हम दोनों हैं, हम दोनों, वो दोनों। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर मैं वो सीन ऐसा चल रहा है, तुम सोचो ऐसा मूवी के जैसे, और वो चल रहा है और पीछे मैं देख रहा हूँ अपने पापा को आते हुए, रात के भी 11 बज गए हैं। मैं उस दिन ना ऐसा टूट गया था कि अब क्या सच्ची में ये लोग हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल माने जाते हैं, और वो बंदा जो पूरे पूरे दिन मेहनत कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, वो नहीं माना जाता। और वो दिन ना ऐसा मेरे दिमाग में आज तक वो रह गया है, और वो वही है जिसने मेरे को मोटिवेट किया। मेरे को उस दिन मैंने सोच लिया, मैं 3rd-4th क्लास में, मैंने सोच लिया मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, मेरे को इस जगह रहना ही नहीं है। फिर इवेंचुअली मैं मतलब 8th स्टैंडर्ड में हॉस्टल चला गया, फिर उसके बाद मैं वापस आया, नहीं रहा गया, चंडीगढ़ चला गया 12th में, फिर अब बॉम्बे आ गया। मैं मानता हूँ वो बहुत गलत मोटिवेशन था, बट मेरे को बहुत काम आया है कहीं ना कहीं। मेरे को सही गलत की कम से कम परख हो गई है, मुझे ये पता है कि वो मोटिवेशन गलत था मेरे लिए। मुझे यही लगता है कि तुम्हारे, और ये मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि लोग हमेशा कहते हैं कि यार जो तुम्हारे चाइल्डहुड में, जो तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो तुम्हारी पर्सनालिटी को फ्रेम करते हैं। मेरे को बचपन से ये सिखाया गया था कि बेटा तुम किसी के घर जाओगे, तुम्हें शांति से बैठना है, तुम किसी से मिलोगे, तुम्हें ज़्यादा हल्ला नहीं करना है, तुम्हें बहुत ही तमीज़ से तहजीब से रहना है। मैं अब तब मान गया, मैं, और तुम मानोगे नहीं, मैं आज तक वही करता हूँ। और उसके अंदर ना वो इंट्रोवर्ट पैदा हो जाता है एक बंदे के अंदर, मैं वो बन गया था। और सडनली क्या होता है कि ये सब चल रहा होता है तुम्हारे साथ, वो जैसे ही तुम बड़े हो जाते हो ना, फिर तुम्हारे घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम सबसे खुल के जाके मिलो। अब मैंने कभी उनसे बात ही नहीं की, मैं उनको जानता ही नहीं, मैं कैसे बात करूँ? तुम उन्हें डेली फ़ोन करो, मैं क्यों करूँ? तुमने ही बचपन में मुझे कहा था कि तू नहीं करेगा ये सब। तो ये सब मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ कि भाई ये सब ना ये फुल स्कैम है, लोग क्या कहेंगे, इसलिए तुम खुद को चेंज कर दो। तो जो करना है, जैसे करना है, अपनी मर्जी से करो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसी गलत चीज़ें की हैं, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें की हैं, जो मैं आज तक अपने घर वालों को नहीं बता पाया हूँ। आज वो देख रहे होंगे, मैं नहीं बता पाऊँगा। और ये मेरा भी है कि किसी दिन अगर कुछ मैंने बहुत अचीव कर लिया, उस दिन मैं सब मुंह पे बताऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो उनको आज भी गलत लगती हैं, मुझे नहीं लगती हैं, और शायद उनको भी इसलिए लगती हैं क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी। तो बस ये चीज़ें हैं। और मैं पूरे गर्व से कह सकता हूँ कि यार जो मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की है ना, उसी ने मेरी लाइफ को आगे डायरेक्शन दिया है। उन्हीं गलतियों की वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूँ। तो अगर आप अपने बच्चे को ऐसा सुकून में रखोगे ना, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये मतलब काफ़ी डिप्रेसिंग था यार मेरे लिए, काफ़ी, मतलब जब मैं यहाँ बॉम्बे आया था या फिर उससे पहले थोड़े साल, बट अब सब क्लियर है। बस यही था, ये छोटी सी बात थी जो मेरे को करनी थी। तो अब जो आपके थोड़े क्वेश्चंस थे वो आंसर कर लेते हैं। और हाँ यार, जिनको भी, जो अंकल आंटी जिनको भी गलत लगा हो, मैंने कुछ बोला हो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। तो अभी आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। तो मुझे ना ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं थे, मतलब 4-5 ही आए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा लोग हैं नहीं अभी। तो पहला क्वेश्चन था कि आपको डोगरी में वीडियो बनानी चाहिए। भाई मैं पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे को डोगरी आती ही नहीं है। मतलब डोगरी लैंग्वेज के इतनी वेरिएशंस हैं। तुम कठवा में डोगरी अलग होती है, जम्मू की अलग होती है, कटरा की अलग होती है, और उसमें से जो लैंग्वेज जो मेरी फैमिली बोलती है उसको डोगरी बोलते हैं, आई डोंट नो क्यों, बट उसमें जितना आज तक मैं अपनी लाइफ में देखा है, वो 75% पंजाबी और 25% डोगरी है। मेरे जितने दोस्त हैं उनसे पूछ लो, तो मैंने कभी आज तक डोगरी में बात ही नहीं की उनसे। और दूसरी बात, मैं
अपनी लाइफ का जो सीखने वाला टाइम होता है वो ज़्यादा पंजाब में रहा हूँ, पठानकोट में, तो पंजाबी भी है बट वो भी मेरे को 100% नहीं आती, तो मैं उसमें भी वीडियो नहीं बना सकता। और सबसे मेन बात यार, लैंग्वेज कुछ नहीं होती है हमारी। हिंदी सबको आती है मुझे लगता है, और बीच में इंग्लिश बोल देता हूँ भाई। और मेरे तो दोस्त केरला से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, मतलब इंडिया के बाहर से भी हैं, उनको डोगरी और पंजाबी थोड़ी समझ आएगी। और मैं तो ये सब उनके लिए कर रहा हूँ ना। और मतलब उनके लिए क्या, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वीडियोस तो वो देख रहे हैं ना। तो ये पॉइंट ही नहीं बनता कि मैं किसी एक स्पेसिफिक रीजनल लैंग्वेज में कोई वीडियो बनाऊँ, तो वो नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। सेकेंड एक क्वेश्चन था कि ग्रीन स्क्रीन का क्या यूज़ होता है, ग्रीन स्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं कैसे, ओके, तो ये कपड़ा जो होता है इसको बोलते हैं ग्रीन स्क्रीन, क्योंकि ये ग्रीन है, मतलब नियॉन ग्रीन टाइप है। तो क्या करते हैं जब भी हमें, अब मैं बहुत बेसिक टर्म्स में बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा जो है वो मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, और मैं तुम्हें बेसिकली बता देता हूँ। ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, तुम्हें एक कैरेक्टर खड़ा है, तुम्हें उसके पीछे कोई ऐसा लोकेशन दिखाना है जो, मतलब वहाँ तुम एक्चुअली जाके शूट नहीं कर सकते। मतलब तुम इंडिया में शूट कर रहे हो, यहाँ फिल्म सिटी में शूट कर रहे हो, बट तुम्हें पीछे आईफिल टावर दिखाना है। वो कैसे आएगा, तुम कैरेक्टर के पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाओगे और उसको बाद में एडिट करके पोस्ट में जाके वो ग्रीन स्क्रीन हटा के वहाँ पे आईफिल टावर चिपकाओगे। ये बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया मैंने, और मेरे फिल्म मेकिंग वाले जो बच्चे हैं, जो दोस्त हैं, उन्हें को पीट देंगे इसके लिए, बट यही है, आम जनता को इतना ही पता होना चाहिए, ये मेरे को लगता है। दूसरी बात थी कि एक मूवी को बनने में कितना टाइम लगता है। मूवी को बनने में कितना टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम भी लग सकता है और बहुत कम भी लग सकता है। अगर एक फिल्म की तुम बात करोगे, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, अब डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कितनी बड़ी है, फिर डिपेंड करता है कि लोकेशंस कितनी ज़्यादा हैं। मैं तुम्हें ऐसा मोल तोल वाली भाषा में बोलूँ तो ऑलमोस्ट जो छोटे बजट वाली फिल्म्स होती हैं, या फिर स्क्रिप्ट जो छोटी स्क्रिप्ट होती है, उनको 60 डेज़ का शूट शेड्यूल होता है। और या फिर जो ज़्यादा बड़ी स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसमें CGI मतलब ग्रीन स्क्रीन और वो सब हो, VFX हो, उनको टाइम लग जाता है, उनको साल भर लग जाता है शूट करने में, फिर बहुत टाइम लगता है एडिट करने में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है 3 स्टेजेस का। फर्स्ट होता है प्री प्रोडक्शन, उसमें तुम सेट पे नहीं जाते हो, पूरा प्रिपेयर करते हो कि ये स्क्रिप्ट है, ये कैरेक्टर्स होंगे, ये एक्टर्स होंगे, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कोई फिल्म का 1 महीने का चलता है, किसी का 1 साल तक चलता है, बाहुबली का बहुत साल तक चला था। ये सब ऐसे होता है। फिर होता है शूटिंग पीरियड, जो मैंने बता दिया, किसी का 60 डेज, किसी का 90 डेज, किसी का 2 महीने, किसी का 1 साल तक शूट होती रहती है। वो ऐसा शेड्यूल्स में करते हैं, धीरे धीरे धीरे। फिर अगला स्टेज आता है पोस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हारे साउंड डाला जाता है, फिर तुम्हारा एडिट किया जाता है पूरा, फिर उसके बाद जो ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगी है हटा के तुम्हें एक्चुअल वहाँ पे दिखाना है कि ये लोकेशन है, वो सब किया जाता है। फिर ऑलमोस्ट 1 साल के बाद वो फिल्म बन जाती है, छोटी फिल्म, या बड़ी को तो 2-3 साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद शुरू होता है उसका मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ये सब करने के बाद ये पूरा प्रोसेस होता है, ये इसको फिर कभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा, ये सब होता है।